अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना एजाज। वेलकम टू वीकेंड विद हिना। आज मैं जिस जगह पर आई हुई हूँ, इंतहाई खूबसूरत घर है, लेकिन घर किसका है उनके बारे में एजाज चौधरी साहब पीटीआई से जिनका ताल्लुक़ है, उन्होंने एक बड़ी ही खूबसूरत बात कही कि दर्द दिल रखने वाले लोगों का एहसास करने वाली शख्सियतें सिर्फ एक सियासी शख्सियत नहीं है। ये जो उनका स्टेटमेंट था, जब आप देखेंगे, और रायवंड पे जब ये पूरा एक मजमा इकट्ठा हुआ था और दोबारा शमूलियत इनकी हो रही थी पीटीआई में, तब की मैं बात कर रही हूँ। लेट्स टेक अ लुक एट दिस ग्लिम्स ऑफ व्हाट ही सेड, और जब हम वापस आएंगे तो इन शख्सियत से मैं भी मुलाकात कराऊंगी। मैं इतनी जल्दी आपको नहीं बताने वाली कि आज के शो में हमारे कौन हैं ये खास मेहमान। कारखाना कुदरत में सबसे अहम फर्द है। अल्लाह ताला की बनाई हुई इस कायनात के अंदर सबसे अहम चीज क्या है? अल्लाह का बंदा, फर्द। ना कोई सियासी पार्टी, ना कोई खानदान, ना कोई गिरोह, ना कोई और धड़ा। इंसान और फर्द सबसे अहम है। और आज जिस शख्स को मैं दोबारा 12,000 बार तहरीक इंसाफ में शमूलियत की दावत देता हूं और उसे दोबारा तहरीक इंसाफ में शामिल कर रहा हूं, वो अल्लाह की जमीन के ऊपर एक बेहतरीन इंसान है, अल्लाह का बेहतरीन बंदा है। कि अब्दुल रशीद भट्टी सिर्फ सियासतदान नहीं है, वो एक सियासी कारकुन नहीं है, वो एक दर्द दिल रखने वाला दानिश्वर है। अभी आपने सुना है एजाज चौधरी साहब ने बताया कि दोबारा शमूलियत हो गई अब्दुल रशीद भट्टी साहब की पीटीआई में। थोड़ी बहुत नाराज़गी हो गई थी, और अक्सर सियासत में नाराज़गियाँ चलती रहती हैं। क्यों हुई वह नाराज़गी, आज थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन भी ले लेंगे। एंड यू गोइंग टू फाइंड आउट मच मोर अबाउट भट्टी साहब राइट हियर एट हिज रेजिडेंस, जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, क्या हाल है आपके? वालेकुम जी, खैर खैरियत। इतने इंटरव्यूज़ आप देते नहीं, आपने वक्त दिया आज मेरे इस प्रोग्राम के लिए, इससे ख़ास आपका शुक्रिया अदा ऑन एयर करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। बहुत मेहरबानी, सो नाइस। भट्टी साहब, नाराज़गियाँ होती रहती हैं सियासत में। आपने पीटीआई में आप शामिल हुए और आपने कहा कि पीटीआई भी तमाम उन पार्टीज़ की तरह है जिस तरह बाकी सियासी पार्टीज़ हैं। आपने एक खास स्टेटमेंट ये दिया, लेकिन आपकी दोबारा शमूलियत होगी और जिस इज़्ज़त से आपको दोबारा वेलकम किया गया, ये अभी हमारी ऑडियंस ने देख ही लिया। जो एजाज चौधरी साहब के साथ रायवंड पे आपकी पॉलिटिकल गैदरिंग थी, दोबारा वापस आना कैसा हुआ और नाराज़गी हुई क्यों थी? मैं इमरान खान के साथ उस वक्त शामिल हुआ था जब उसके साथ कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं था, सबका MNA MPA, कोई ऐसा प्रोमिनेंट बंदा नहीं था जब मैं शामिल हुआ था। बल्कि खान साहब से हम एक दफ़ा मैं इस्लामाबाद मिला, फिर हम इधर खाना था रायल पाम में, वहाँ मिले। उन्होंने कहा यार बातें करते रहते हैं लोग, मेरे साथ शामिल नहीं होते। तो मैंने कहा मैं कन्विंस हूँ, मैं समझ गया हूँ कि तू राइट बंदा है, अच्छा आदमी है, मैंने तेरे साथ चलना है, मेरी तरफ से चाहे सुबह शामिल करा दे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब शामिल हो गया। मैंने ज़िंदगी में इतनी मेहनत नहीं की, पीपल्स पार्टी में भी रहा हूँ, बिल्कुल थ्रू आउट रहा हूँ पीपल्स पार्टी में, तो इतनी मेहनत मैंने पॉलिटिकली नहीं की किसी पार्टी के लिए, उसको बनाने के लिए, बड़ी दिल से। क्योंकि मैं रूप से कन्विंस हूँ कि इमरान खान सच्चा और अच्छा आदमी है, उसमें हैं बेशुमार मसले हैं, लेकिन वो उस जैसा बंदा पाकिस्तान में कोई नहीं है। देयर इज़ नो ऑप्शन इन पॉलिटिक्स। सो इस वजह से मैं दिल से उसके साथ चला। इलेक्शन हुआ इंट्रा पार्टी, तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हमने वादा किया था अपने वर्करों के साथ जो यूनियन काउंसिल और टाउन काउंसिल के मेंबर थे कि आप लोग आइंदा फैसला किया करेंगे कि MNA कौन होगा, MPA कौन होगा, आपकी राय शामिल होगी, ठीक है। तो जब वक्त आया, चूँकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन बिल्कुल जस्ट पहले कुछ दिन पहले हमारा मुकम्मल हुआ था इलेक्शन से, तो प्रोसेस फौरी शुरू हो गया। वो हमारा कुछ दोस्त जो लाहौर के मेरे साथ सदर भी थे, अलीम खान साहब, मैंने उनको कहा कि उन वर्करों को बुलाओ जो हमने चुने हैं, उनको बुला के उनकी राय शामिल कर लें, चाहे जो भी फैसला करें, लेकिन ओनरशिप उनको दें, हमने वादे किए हुए हैं, ये बुरी बात है। उन्होंने कहा ये बड़ा प्रोसेस लंबा है, ये है वो है। मैंने कहा मैं 24 घंटे बैठने के तैयार हूँ, कोई मसला ही नहीं है, किस बात का प्रोसेस, राय लेनी है, राय लेके हम फैसला फाइनल करके भेज देंगे। हमने कौन से टिकट देने हैं, हमने तो रिकमेंड ही करना है। उन्होंने कहा ये लोगों वाला काम नहीं ठीक, उन्होंने आपसे एग्री नहीं किया? नहीं एग्री किया, और मैं फिर उनकी मीटिंग में नहीं बैठा। मैंने कोशिश की पार्टी के लोगों के साथ बात करने की, ये ज्यादती हो रही है,
बस उस वक्त हालात ऐसे थे, मैं उनकी नीयत पे तो नहीं शक कर सकता खान साहब की, लेकिन हालात ऐसे थे कि उनको फिर अलीम खां को चुनना पड़ा। अलीम खां ने फिर जो फैसले किए और जो बाद में भी किए, पिछले इलेक्शन में भी, वो लीडरशिप को भी पता है, लोगों को भी पता है। इख्तलाफ की वजह कोई नज़रियाती नहीं थी। मेरा जब मैं शामिल हुआ था ना, उस वक्त मेरे भाई छोटा वकील है, मेंबर रहा है पंजाब बार कौंसिल 2 दफ़ा, तो उसने कहा कि खुदा का खौफ करें भाईजान, टांगा पार्टी में शामिल हो रहे हैं जिसमें बंदा ही कोई नहीं है। क्योंकि मैं नजरियाती तौर पे कन्विंस हो चुका ये जब था, आपकी खान साहब से इनिशियल मुलाकात हुई। मैं बैकग्राउंड में अब आप पीछे जा रहे हैं। आगे जा रहा हूँ, Right. आगे जाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि मेरा कोई MP MNA बनना मकसद नहीं था उस वक्त, ना पार्टी इस काबिल थी। मैं तो चाहता था खान साहब का साथ दूं, पॉलिटिकल लोग इसके साथ नहीं चल रहे, इसको मजबूत करें ताकि अच्छा आदमी है, ये हमारे मुल्क के लिए भट्टी डिलीवर साहब, करेगा। एक बात पूछना चाहूंगी कि जब ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाला ये डिबैकल हुआ और आप जज्बाती हुई, आपने कहा चलें ठीक है मैं जाता हूँ, अगर आप किसी और को प्रेफरेंस देना चाहते हैं, जो भी, या उनकी बात मानना चाहते हैं तो आप ज़रूर करें, लेकिन आपको दिली तकलीफ या ठेस ज़्यादा नहीं पहुंची कि जब खान साहब बिल्कुल अकेले थे मैदान में, सियासी मैदान में, आपने आके हाथ थामा था, और जब बात आई असल सियासत की तो आपको पीछे छोड़ दिया गया? नहीं, पीछे नहीं छोड़ दिया गया, ये एक पॉलिटिकल सफर है। मैं शुरू दुख से तो लेकर हुआ मैडम, होगा। मैं दुख तो हुआ होगा। 1980 डेफिनेटली दुख इसलिए होता है कि शायद हमारे हिस्सा डालने से कोई और बेहतर हो जाती चीजें। ये तो होता है ना कि बंदा कंट्रीब्यूट शायद मुश्किल हालात में आपने उनका साथ दिया था। मैंने मैडम जब से मैंने छोड़ी ना पार्टी, एक दफा भी मैंने खान साहब के बारे में कोई बुरी बात, ना पार्टी के बारे में ना खान साहब के बारे में, इसलिए ये मेरे कन्विंस हूँ, रूह से शौरी तौर पर कन्विंस हूँ, उससे बेहतर ऑप्शन नहीं है। वही जो कुछ भी है वही है। But you ईमानदार did भी say है, अच्छा PTI इंसान। is like just any other political party. Yes, You did say that. या कि उससे इससे बेहतर कोई ऑप्शन है ही नहीं। बाकी तो सारे जो हो रहा है मुल्क में देखा, आंखों से देखा, हड बीती हैं, असेंबलियों में रहे हैं, देखा किस तरह ये कि क्या कर रहे हैं मुल्क के साथ, कोई अवाम का सोचता नहीं है। मैं असेंबली में 2 दफा रहा हूँ। अच्छा, 2013 पे आ जाते हैं। पीपल्स पार्टी ने आपको शमूलियत की ऑफर दी जी। और उनका कहना था कि आपका जो हल्का है उसमें आप इतने स्ट्रांग हैं कि आप किसी को भी उसमें हरा सकते हैं। हर पार्टी को फेथ और पीपल्स पार्टी की कोशिश थी कि आप वापस उनके पास आए, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। मैडम, मेरी चूंकि मदर पार्टी पीपल्स पार्टी है, यस, पीपल्स पार्टी को मैंने कोई इस मुल्क की आवाम के लिए ये नहीं समझा कि ये सब कुछ बदल देगी। चूँकि मेरा नज़रिया इस मुल्क के बारे में, इस रियासत के बारे में क्लियर कट है कि ये 1860, 1890 और आखिर 1935 ये अंग्रेज़ ने रियासत बनाई थी अपने गुलामों के लिए, और जो मशीन वो लगा के गए आज तक वही मशीन चल रही है। इसमें से आज़ादी, इसमें से खुशहाली, इसमें से बेहतरी, मुझे यकीन है कि ये मशीन जब तक नहीं बदलेगी नहीं होगी। लेकिन फिर भी लेसर इवल चॉइस पीपल्स पार्टी मेरी मदर पार्टी बनी, क्योंकि मैं ये नून लीग, ये काफ लीग, ये लीगों 2013 में क्या हुआ? 2013 में पीपल्स पार्टी ने, क्योंकि हमारी मदर पार्टी है, मेरा भाई पंजाब PSF का सदर रहा है, बहुत तल्लक हमारा पीपल्स पार्टी, सारी सियासत उनके साथ की है। दोनों दफा मैं MP भी उनकी टिकट पे हुआ, पीपल्स पार्टी की टिकट। बिल्कुल, बड़े प्यार करते हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, इकट्ठे जिद्दोजहद करते रहे। तो उन्होंने पिछली दफा 2 टिकटें भेज दी, एक MNA की, एक MP, दोनों पे लड़ो। ये भी मुझे याद है, 2013 की बात है। जी, मैंने भाई से हाथ जोड़े, छोटे भाई से, और आप दोनों से जीत सकते थे। ये अल्लाह को पता है। नहीं, जो एक मैं ऐसा दावा नहीं कर जो सकता। एक स्पेकुलेशन पता है। थी, या सर्वे कह लें या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कह लें, आपका असर और रसूख की बात कर लें, तो आप दोनों जगह से जीत सकते थे, और इसलिए पीपल्स पार्टी ने आपको ये पेशकश दी। ये उनकी But you मेहरबानी, rejected. मैं इसको और तरह लेता हूँ कि ये उनकी फिर भी मेहरबानी थी कि मैंने पीपल्स पार्टी छोड़ दी। पीपल्स पार्टी के साथ उन्होंने 2 टिकट मुझे भेजे कि आप इलेक्शन लड़ो, यस, जैसे मर्जी लड़ो, ठीक। लेकिन मैंने आपने मना क्यों किया? चूंकि मेरी आदत नहीं है आज किसी के बता खिलाफ दीजिए। स्वाय नून लीग के
मैं ओपनली, क्योंकि मैं रहा हूँ पार्टी में, तो उसके खिलाफ मैं बहुत ज्यादा बोलता नहीं कभी, क्योंकि मेरे अपने लोग हैं। विजन से तो और जरदारी साहब ने आइडियोलॉजी से आपको कोई इख्तिलाफ जो नहीं है। 5 साल पीपल्स पार्टी ने परफॉर्म किया बीबी के बाद, उससे मुझे शदीद नफरत थी। तो मैंने कहा ये बोझ मैं उठा के मैं तारीफें नहीं कर सकता, जलसों में जाके अवाम को गुमराह नहीं कर सकता कि ये बड़े अच्छे हैं। ये लाजमी बात है, जिस पार्टी का टिकट हो उसकी फिर तबलीग तो करनी पड़ती है, अपने लिए भी करनी पड़ती है, पार्टी के लिए भी, लेकिन मैं नहीं कर सकता। आपको उस वक्त की पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से इख्तिलाफात थे, इज दैट राइट इफ आई वाज टू पुट इट दिस वे? किसी जात से नहीं था, उनके अमल से था। जो 5 साल उन्होंने, तो अमल भी तो किसी की जात का था ना? डेफिनेटली बंदे तो होते ही हैं, फिर ओवरऑल परफॉर्मेंस होती है। यहाँ तो हर सिंगल मैन पार्टी है, बदकिस्मती है, नीचे है ही कुछ नहीं। एक बंदा है, वो जो कहता है वही हो जा, कुन हो गया। अच्छा, जिस गढ़ में आप बैठे हुए इस वक्त रायगढ़ में, एक गढ़ एक और पार्टी का भी गढ़ है। नहीं जी, और पार्टी नहीं, नून लीग का गढ़ है। बस और ये आपने आज कह से दिया। नहीं है, जब से मैंने सियासत शुरू की। लेकिन हालात मुश्किल होंगे आपके लिए इसी सिचुएशन में, गिवन के आपने बड़ी ओपनली कन्फ्रंट किया शहबाज शरीफ साहब को, और आपने ये भी दावा किया कि सिर्फ एक इंसान हरा सकता है शहबाज शरीफ को, वो है यानी आपने अपना नाम लिया, आपने कहा कि मैं हरा सकता हूँ। आपने कहा बहुत सारी पॉलिटिकल एट्रोसिटीज उन्होंने की आपके वर्कर्स पर, और बहुत जुल्म ढाए। क्या थे वो जुल्म? पहली बात तो ये है कि कत्ल के मुकदमे तक मेरे ऊपर, मेरी फैमिली के ऊपर झूठे बनवाए इन्होंने, जब भी आते थे ना ये इक़्तिदार में। ये पॉलिटिकल राइवलरी की वजह से? ये नहीं, ये जिला लाहौर पूरा जो देहाती इलाका है ना, इसमें सिर्फ वाहिद मैं हूँ जिसने हमेशा इनकी मुखालफत की है, शुरू दिन से लेके। मैं विक्टिम हूँ, जब मेंबर जिला कौंसिल था 91 में, मुझे चांगे मांगे भी ले गए थे। मैं उस सारी मूवमेंट, करप्शन के खिलाफ मूवमेंट चलाई थी, करप्शन के खिलाफ 91 में मूवमेंट चलाई हमने, चोर को नहीं बनने देना। हम मेजॉरिटी में हो गए, ये हम 10 काउंसलरों को उठा के चांगे मांगे ले गए, हमें वोट नहीं डालने दिया गया, इन्होंने अपना चेयरमैन बनाया। आपको कैद कर लिया गया वहाँ, कन्फाइन कर लिया, ताले लगा दिए, कैद ही हो गया, उर्दू में खाना कैद तक नहीं दिया। दूसरे दिन इलेक्शन के बाद छोड़ा हमें, जब वो बंदा इनका जीत गया। और उसने ये नैब में केस भी चला उसका, अब तो बहुत हो गया बेचारा। 1.5 अरब की करप्शन की उसने 3 साल। जब मैं MPA बना, फिर मैंने एजिटेट किया असेंबली में, चूंकि हाई कोर्ट में स्टे मिला हुआ था, जस्टिस क्यूम थे जज, वो 2 लाख रुपया महीने का लेते थे, डेली का हिस्सेदार। उन्होंने 4 साल से बिला वजह स्टे दिया। मैं चीफ मिनिस्टर के पास गया कि यार लूटा जा रहा है हमारा जिला 4 साल, मेहरबानी करो। वो कहता है कि इसके अदालत में हम क्या कर सकते हैं, अदालत से स्टे खारिज हो तो फिर ही है। फिर मिनिस्टर बड़ी देर में रुलता रहा, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। मैं फिर असेंबली में मैंने क्वेश्चन किए जिला काउंसिल के, और ये नहीं कर सकता था क्योंकि वो जज जाता तो उन्होंने लेना नहीं था। जब असेंबली में क्वेश्चन आए ना, मैंने फिर लताड़ा सीधा ही मैंने कहा, ये मुझे, मैंने जज के खिलाफ बात की ना, ये जज और ठेकेदार मिलकर लूट रहे हैं, तो मुझे स्पीकर ने कहा कि जज के खिलाफ आप बात नहीं कर सकते। मैंने कहा जज अगर लुटेरा हो तो बात क्यों नहीं, वो मुकद्दस गाय है, ये अखबारों में भी छपा था उस वक्त। तो हमें नहली के नोटिस हो गए, कहा आप क्यों ना नहल, क्योंकि जज और जर्नैल के बारे में आप चाहे जो भी करें, उसके बारे में असेंबली फ्लोर पे आप बात नहीं, ये कानून है, और अगर आप करते हो तो नहल हो जाओगे। पर बड़ा फटा पड़ा कई महीने चली, हम रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि हम कमिटेड थे, अंदर से कमिटेड थे, ये जुल्म हो रहा है। हमने कहा नहल भी हो जाएंगे तो कोई बात नहीं। फाइनली डिसाइड ये हुआ, चीफ जस्टिस, चीफ मिनिस्टर, स्पीकर, गवर्नर सारे इकट्ठे होकर बैठे, क्या चाहते हो? हमने कहा कुछ नहीं चाहते, ये जो गलत स्टे इसने दिया खारिज कर दे। वो खारिज हुआ, और मैडम पहले साल आमदनी 36 करोड़ हुई, पहले क्या थी 4 करोड़। पहले साल जब हमने चार्ज लिया 36 करोड़ हुई, दूसरे साल 42 करोड़ हुई, और तीसरे साल 46 करोड़ हुई, उसी जिला कौंसिल जिसकी 4 साल की आमदनी। अच्छा, आपका एग्जैक्ट स्टेटमेंट है उस वक्त से मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। आपसे सवाल किया गया, एक निजी अखबार ने आपसे पूछा, आपने कहा आई हैव नो इशू, आई कैन कंटेस्ट ऑन NA 128 प्रोवाइडेड द PPP अवार्ड्स मी टिकट फॉर PP 161। आई विल डिफीट द मैन
that is Shahbaz Sharif, who had committed atrocities against me and my supporters. अच्छा, ये आपने कहा कि फेक केसेस आपने कहा कि आपके खिलाफ बनाए गए, फैमिली में आपके लोगों के खिलाफ, मेरे खिलाफ भी, मैं जेलों में रहा हूँ इनके हर फैमिली दौर में में। किस किस के गए? फैमिली मेरे 2 भाई थे, उनके खिलाफ, एक फौत हो गए, एक है। ये भी कहा गया कि सिर्फ आप एक शख्स हैं क्या उन्हें हरा सकते हैं और कोई नहीं। तो हालात ऐसे हैं ना, इस हल्के की कॉन्स्टिट्यूंसी के हालात ऐसे हैं क्योंकि नून लीग बहुत ज़्यादा है। मैं चूँकि पहले दिन से ही मेरा एक नज़रिया है, मैं जब यूनिवर्सिटी में था तो उसी वक्त मैं बदल गया था। मुझे 5 साल 6 साल रहा यूनिवर्सिटी में, कम्युनिस्ट लोग वहाँ पर टक्कर गए, उन्होंने बिल्कुल ही रूह बदल दी मेरी। गरीबों के लिए, लोगों के दर्द को महसूस करना, वो ऐसी मेरी ट्रेनिंग। एजाज चौधरी साहब ने भी आपके लिए कहा कि लोगों के लिए दुख दर्द रखने वाली शख्सियत है। शायद ही कोई हो बंदा जेन्युइनली काम किया है, जेन्युइनली सियासत की है। कभी कोई बंदा नहीं कह सकता 1 रुपए की बेईमानी। नौकरियां हजारों दी हैं, दिलवाई हैं गवर्नमेंट से, लेकिन 1 रुपया का। भट्टी साहब, लेकिन फिर ये क्या बात है, 2 आपके बारे में ओपिनियन रखे जाते हैं, एक कि आपका बड़ा असर रसूख है इस इलाके में और लोग आपसे डरते भी हैं, दूसरी तरफ कहा जाता है कि लोगों के लिए दुख दर्द रखते हैं आप बहुत ज़्यादा, यानी कि नरम दिल हैं। तो कौन सी बात मानी जाए? दोनों माननी चाहिए। मर्द मुकम्मल होता ही तब है जब नरमी, जहाँ नरमी दिखानी है, नरमी की अखीर हो। तो जहाँ जालिम के सामने खड़ा होना है, वहाँ पे बहादुरी भी अखीर होनी चाहिए। जो मेरा वो पहलू दिखाते हैं, कोई बंदा, ये मेरे पूरा हल्का गवाह है, बल्कि पूरा मेरा जिला गवाह है, कोई एक बंदा कहे मैंने मजलूम जालिम का साथ दिया, चाहे जितनी भी मुझे तकलीफ हुई, बेशक मजलूम का साथ दिया है, गरीब का साथ दिया है और रिस्क लेके साथ दिया है, विदाउट एनी सोच। जहाँ पे जुल्म हो रहा है मैं खड़ा हो जाता हूँ, ये पूरे मेरे हल्के को पता है। आपके मुताबिक ये लिए जालिम, मैं जालिमों के खिलाफ हूँ ओपनली। ये किसको आपको बोलेंगे सियासत में, किसको जालिम बोलेंगे आप? जालिम हमारे गली मोहल्लों में भी है। मैं तो सियासत की बात कर तो रही हूँ। मैं सियासत की बात ही करो, सियासत को गली मोहल्ले में नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जालिम हर चले जगह सियासी मौजूद है, हर शख्सियत लेवल की, पे मौजूद है। मैं सियासी शख्सियत की बात कर रही हूँ। जितना मुंतके मिजाज ये खानदान है, शरीफ खानदान, मगरूर, तकब्बर, अपने आप को बादशाह सलामत समझना, अपने साथियों की तौहीन करना फख्र समझते हैं। अपने साथियों को तो इज्जत देनी चाहिए, प्यार करना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, उनके दुख दर्द में शरीक होना चाहिए। लेकिन ये 2-2 साल किसी को मिलते नहीं है, मिलते भी हैं तो ये 2-3 बस उंगलियां मिला कर फारग। इनकी ट्रेनिंग ही अजीब हुई है बादशाहत वाली। ये कोई बादशाह सलामत है और पूरा पंजाब इनका गुलाम है। किसी से भी आप पूछ ले ऑफ द रिकॉर्ड नून लीग, क्योंकि वो मेरी बात होती रहती है, वो कहते हैं यार टिकट ले लेते हैं, मैंने MPA बन जाते हैं, क्या ज़रूरत है हमें, चलो बिस्ती है, करवाते रहते हैं, नहीं मिलते तो ना सही, जीत तो जाते हैं ना। ये सोच आ गई हमारे लोगों को, क्योंकि गुलामी थ्रू आउट चल रही है और अब गुलामी की इंतहा पे हम पहुंच गए कि हमारा एहसास ही मर गया है। कभी सुना आपने किसी ने आज़ादी की बात की? ये कितने कितने बड़े जय्यद साफी हैं, कोई तहरीक चला रहा, हम सियासतदान कितने कितने बड़े, कोई बात कर रहा है आज़ादी की कि यार गुलामी तो 1947 में हमारे साथ धोखा किया गया, आज़ादी तो दी नहीं हमें, आज तक नहीं दी। वही निज़ाम बल्कि गंदी शक्ल में आप मौजूद है, लोग रुल के मर रहे हैं। 5 मरले प्लाट का फैसला करवाने अदालत जाते हैं, 50-50 साल, 100-100 साल, वो भी कभी केस खत्म ही नहीं होता, कभी नहीं खत्म होता। ये निज़ाम, ये गुलामों के लिए निज़ाम है ना। गुलामों को सहूलतें नहीं देनी, उनको रोलना है। आपने खान साहब का उस वक्त साथ दिया और आपने इस पूरे किस्से को बयान किया कि जब उनके साथ कोई नहीं था। सो आई एम श्योर यू वेरी हैप्पी अबाउट इट। बट ये हुआ कैसे, क्योंकि वापस आना उनकी तरफ से ऑफर थी या फिर आपने इंटरेस्ट शो किया? खुशकिस्मती कह लें इसको। ये हल्के की सूरत ये है कि इस दफ़ा मैं इलेक्शन आज़ाद लड़ा तो मेरे वोट PTI से ज़्यादा थे, रनर अप मैं था। शमूलियत, वो मेरा भतीजा है, वो हर इलेक्शन से पहले मेरे पीछे पड़ा होता था कि चाचा जी इकट्ठे रल के इलेक्शन लड़िए। अच्छा, मैं चूंकि नाराज था और ख़ास तौर से काफी लंबी नाराजगी थी वैसे। नहीं, मैं
मैं मैडम मेरा बड़ा सीधा सावा काम है, मैं अगर MNA MP सिर्फ बनना होवे तो नून लीग तो You don't have those kind of, I mean, बिला आपका मुकाबला छोटे इत्थे ambition नहीं है जी। बिला मुकाबला अगर नून लीग दा टिकट मेरे को बिला मुकाबला मेरा मुकाबला इत्थे हो ही नहीं सकता है अगर नून लीग दा टिकट मैनू पता है। राइट, अच्छा तो आपके भतीजे साहब कह रहे थे कि चले, भतीजे साहब मुसलसल मेरे पीछे पड़े हुए थे कि इसके बगैर गुजारा नहीं है, हम रल जाए। राइट, उसके साथ मेरी कोई नाराजगी भी थी थोड़ी बहुत, बहरहाल वो सुलह हो गई हमारी, मैंने कहा चलो ठीक है। तो उनकी डेफिनेटली उनकी तरफ से मुझे भी जरूरत है, ये नहीं है क्योंकि मैं वैसे तो पसंद करता ही उसको, चाहे पार्टी से बाहर भी हूँ। मैं हमेशा अपने इलेक्शन कैंपेन में लोगों अपने जलसों में लोगों कहता था कि वोट वड्डा इमरान खान देना, इमरान खान अच्छा, मैं कस्मा चुकड़ों की थान है कि डेड ऑनेस्ट अच्छा है। अभी लास्ट मुलाकात कब हुई आपकी खान साहब से, प्राइम मिनिस्टर कई साहब साल से? पहले, नहीं प्राइम मिनिस्टर बने में गया ही नहीं अभी तक। अभी तक नहीं हुई मुलाकात? मैं गया अभी ही आप इस्लामाबाद थे, फवाद चौधरी साहब से आपकी मीटिंग भी हुई, बल्कि मेरे दोस्त हैं जी सारे, काफी सारे पार्टी में, चूंकि पॉलिटिकल लोग ही हैं, मुख्तलिफ पार्टियों से इकट्ठे हुए हैं। और दोस्त- नून लीग का तो कहते हैं पूरा एक ग्रुप गया था इनटू PTI। बेशुमार लोग बस अपने अपने इख्तलाफात की वजह से PTI में चले गए, कई वजूहत थी। बहरहाल ये है कि मैंने अभी तक खान साहब से मुलाकात करने ना गया हूँ। कब इरादा है? और देखेंगे जब उनका इरादा बन जाएगा, कोई दरखास्त जरूर भेजते हैं। मैं कोई मतलब बड़े लोगों से मिलना पसंद भी नहीं इतना करता, मुझे शौक भी नहीं, मैं अपना होमवर्क करता हूँ। बट मैं इस बात को फातिहा जरूर नहीं छोड़ता। दोहराऊंगी कि आपने उनका उस वक्त साथ दिया, हाथ थामा जब उनके साथ कोई नहीं था खास। देखिए मैडम, मैंने उनके लिए नहीं थामा, वो हमारे लिए कर रहा था, मेरे बच्चों के लिए कर रहा है। बट अगर यकीन ये और मुल्क बेहतर हो फेथ जाए। जिसे कहते हैं, आपने वो बिलीफ उस वक्त शो की जब इतने लोग कन्विंस्ड नहीं थे। डेफिनेटली मुझे समझ आ गई ना, मैं टीवी पे उसके मुज़ाकरे सुनता था, मुझे उसकी बॉडी लैंग्वेज से समझ आई कि ये बंदा सच्चा आदमी है, अच्छा आदमी, ये दिल अंदर से बात करता है, मुनाफिकत नहीं है इसमें, ये लोगों को दर्द रखता है। तो हम तो चाहते हैं कि ये मुल्क बदले, चीज़ें बदले, हालात बदले। अच्छा, आपने बदलने की बात की तो पंजाब की जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लीजिए। जिस तरह अभी सूबा चल रहा है अंडर द न्यू लीडरशिप, रिलेटिवली नाउ न्यू लीडरशिप, क्या ओपिनियन है आपका? मैंने पहले आपको बताया है कि हमारा जो ये निज़ाम है ना, मसलन मैं एक मिसाल के से वाज़े करता हूँ, आपको समझ आ जाएगी कि मशीन फैक्ट्री लगाई है हमने कपड़ा बुनने वाली, अब उस पे हम वली अल्लाह इंजीनियर बिठा दें या बड़ा को पढ़ा लिखा इंजीनियर बिठा दें, वो जूते नहीं बना सकता। ये मशीन जो है ना, रियासत हमारी, ये लगी हमें जलील करने के लिए, परेशान करने के लिए, हमें हमारे ऊपर रूल, हमारे जो देखे ना रियासत के मुलाजम, वो हमारे मुलाजम है ना, उनकी ड्यूटी है कि हमें फैसिलिटेट करना है, हमें सहूलतें देना है, हमें बिजली देना है, हमें गैस देना है। बट आर यू हमें हैप्पी? सड़कें देना आप पर्सनली कितने सेटिस्फाइड हैं द वे थिंग्स आर रनिंग इन द प्रोविंस एट द मोमेंट? मुझे चूंकि अभी प्रोविंस का कोई तजर्बा नहीं है, 2-4 महीने में शामिल हुआ हूँ मैं, ज़्यादा जाता जुता नहीं, बहुत कम जाता हूँ, लेकिन मुझे चूंकि पहले बहुत पता है। देखें, आपको बड़े लोग मिलने आते हैं हल्के से, आप लोगों के मसले सॉल्व करते हैं, रिजॉल्व करते हैं, कुछ तो फीडबैक मिलता होगा अपने लोगों से, क्या कहते हैं लोग? जो होना चाहिए ना, गवर्नेंस जो होनी चाहिए वो नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। बदकिस्मती ये है कि जो मतलब होना चाहिए कि इंतज़ामिया ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, वो नहीं है। और लेट्स से यही बात मैं आगे लेके चलती हूँ, अगर खान साहब से आपकी आने वाले कुछ दिनों में, हफ्तों में, या जब भी मुलाकात होती है, क्या यही ओपिनियन इस प्रोविंस का या अपने हलके का लोगों का जो ओपिनियन है, किस तरह चीज़ें चल रही हैं, आपने कहा नहीं ठीक चल रही, ये बात आप आगे लेके जाएंगे? डेफिनेटली मैं जो पार्टी खान के लिए, साहब को personally डेफिनेटली बताएंगे। खान साहब को ही जो बेहतर तजवीज़ होती है, जो अंदर से महसूस करते हैं कि पार्टी के लिए बेहतर है, हमारी लीडरशिप के लिए बेहतर है, वो डेफिनेटली दूंगा। राइट। अच्छा, ये तो हमने बड़ी हैवी, भारी भरकम किस्म की पॉलिटिकल गुफ्तगू की। मैं पूछना चाहूँगी, आप इतनी जो खूबसूरत जगह पे रहते हैं, वैसे निकलने का तो कहीं बाहर दिल नहीं करता होगा, सब आसाइशें आपके पास यहाँ मौजूद हैं? ये मेरा कम है, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों का ज़्यादा है। ये घर नहीं है, ये डेरा है, फार्म हाउस कह लें इसको। ये भी ऐसे ही, बस ये जगह सामने वाली मैंने भेज दी, ये ऐसे ही रख ली मैंने, तो फिर बाद में बस फार्म हाउस बना लिया। तो बस ये पंचायत, इधर लोगों को बुलाना हो, इधर सेकंड टाइम में इधर
आता हूँ और लोगों के मसले मसाइल पंचायतें, क्योंकि मैं पंचायती निज़ाम का बहुत बड़ा दाई हूँ अच्छा, और समझता हूँ कि हमारे मसलों का हल ही पंचायत है। तो अब ये रियासत लोग मसाइल लेकर आपके पास इसी जगह पर तो पंचायती फैसले हम पंचायती फैसले। तकरीबन इधर करते हैं। राइट, तो ज्यादा वक्त आपका इधर ही गुजर नहीं, ज़्यादा वक्त नहीं, ज़्यादा वक्त फील्ड में गुजरता है, शादियों पे, फातिहा खानी पे, लोगों के मसले मसाइल मुख्तलिफ गाँव में जाके हल करने के लिए इधर 2-4 घंटे बस, वो भी रोज़ाना नहीं। लेकिन ये भी बड़ी बात है, आप अपने लोगों को इतना वक्त दे रहे हैं। इंसान और जानवर में फ़र्क ये है कि इंसान दूसरों का ख्याल करता है, इंसान वही है जो दूसरों के लिए कुछ करता है। मैं बहरहाल ख्वाब तो बड़े थे मेरे, असम्बली में भी बड़ी बड़ी बातें की मैंने पंजाबी ज़बान के लिए, अपनी रवायत सकाफत के लिए, पग के लिए, लेकिन बदकिस्मती है कि जब तक मैं असम्बली में था वो चलता रहा। मैंने पंजाबी ज़बान की आज भी इजाज़त नहीं है, पता है आपको? पंजाब असम्बली में आप तकरीर पंजाबी में नहीं कर सकते, यस, बात ही नहीं कर सकते। अंदाज़ा करें कि है पंजाब असम्बली, मादरी ज़बान पंजाबी है, और ग़ुलामी की इंतहा देखें कि अपनी ज़बान में आप बात करेंगे तब जब स्पीकर साहब इजाज़त देंगे, नहीं दे तो नहीं कर सकते। मैंने बड़ा फटा शुरू में डाला, अच्छा। बड़े अखबारों में छपा था उस वक्त भी। तो बहरहाल फाइनली मैंने करारदाद पास करा ली। मैं जब तक असम्बली में रहा पंजाबी में काम चलता रहा, और वो जो पगड़ी थी जो बैरों के सरों पे, बिल्कुल, गेट कीपरों के सरों पे, पग हमारी सकाफत क्या है पता है आपको? कि पग आखिरी हथियार होता था किसी भी बंदे से सुलह करने के लिए, कोई चीज बनवाने के लिए, बिल्कुल पग पाँव पे रख दी रख जाती थी, बिल्कुल। और पग को उठाता नहीं था। पग अगर बदल लेते थे दो बंदे आपस में तो 7-7, 10-10 पुश्ते रिश्ते कायम रहते, एक दूसरे के मरते इतनी मारते। उसकी सिग्निफिकेंस ऑफ ये नहीं, वैल्यू। उन्होंने पग जानबूझ के, अंग्रेज ने हमें रूहानी तौर पे गुलाम बनाने के लिए पग बैरों के सरों पे, गेट कीपरों के सरों पे रखा। और कितने वो लोग हैं ऐसे शायद ये बात जानते नहीं कि क्या इसकी इसलिए नहीं background जानते क्या कि अपनी जुबान नहीं है। जब जुबान ही नहीं है तो उसकी तारीख कहाँ से मिलेगी? उसके साथ हुआ क्या है, हम दूसरी माओ को चूमते हैं, चाटते हैं, उर्दू को, अंग्रेजी को। अपनी माँ ने पता नहीं क्या जुर्म कर दिया है। अपनी जुबान मेरे ख्याल में, शायद मेरा दावा है कि इस जैसी कोई जुबान दुनिया में है ही। Absolutely, बुल्ले शाह इसमें है, absolutely. मियाँ मोहम्मद इसमें है, बाहू इसमें है, बाबा फरीद इसमें है, ख्वाजा फरीद इसमें है, शाह हुसैन इसमें है। आप पढ़ के तो देखें, बिल्कुल एक एक काफी में पूरी पूरी कहानी बयान कर देते हैं। इतनी दानाई और खूबसूरत, उससे हमें दूर कर दिया। भट्टी साहब, मुझे लग रहा है एक और प्रोग्राम के लिए आना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिलचस्प मौजू की तरफ अब हम आ चुके हैं, इस पे तो बहुत लंबी गुफ्तगू हो सकती है, और आई थिंक वी शुड एक्चुअली डू दैट, लेकिन वक्त की कमी अनफॉर्चुनेटली मेरे पास। आई वुड लव टू कम अगेन एंड टॉक अबाउट दिस स्पेसिफिक टॉपिक, बट वील हैव टू डू दैट सम अदर टाइम। बट भट्टी साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। लाइक आई सेड पहले कि भट्टी साहब इतने इंटरव्यू नहीं देते, लेकिन आज हमारे शो पर आए, सो थैंक यू वंस अगेन। मैं अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात करूंगी इसी शो पर, सेम टाइम। कीप वॉचिंग News One TV।